पैसों पर डायरेक्ट कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। अब फाइनली कुछ महीने बीतने के बाद वो दिन आता है जब विक्रम को अपने एविएशन की पढ़ाई शुरू करने के लिए एडमिशन लेना था। जैसे इसके दीदी के ससुराल वालों को ये बात पता चली, उनको खटकने लगा कि भाई इतना सारा पैसा अब इसके एडमिशन में जाएगा, वो पैसा कैसे भी हम करके अपने पास रख लें। और इस टाइम तक उसके दीदी के ससुराल वालों ने अपना इमेज थोड़ा बहुत विक्रम के पापा के सामने ठीक कर लिया था। जब एडमिशन की खबर मिली तो जो दीदी का पति था वो पहुंचता है अपने ससुर के पास और वहां पहुंचकर ये कान भरने लगा कि कहाँ विक्रम को आप भेज रहे हैं पढ़ाई करने, इतना सारा आपका पैसा डुबा देगा। अब ये सब कुछ हो रहा था विक्रम के आंखों के सामने और ये चीज ना उसे बहुत खटक रही थी। विक्रम को पता था कि इनकी नीयत खराब है, वो मेरे पापा का पैसा लूटना चाहते थे और इसी चीज को लेके उनकी घर में बहस होने लगी कि दीदी का पति आपसे इतना दहेज लिया, इतना कुछ डिमांड किया, इतना लूट लिया आपसे, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे एक दिन बहस करके विक्रम घर से बाहर चला जाता अपने दोस्तों के पास। वहां उनके साथ बैठ के विक्रम ने नशे किए और उसके बाद रात के करीब 8:30 बजे वापस घर आता है। घर आने के बाद इनकी मम्मी ने पूछा कि खाना खा लो, तो विक्रम यहाँ मना कर देता है कि जाके जो दीदी का हस्बैंड है उसी को खिलाइए। अब इस बात को लेके फिर से इनके घर में कलेश होता है, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद विक्रम सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है। अब अंदर जाके विक्रम ने कमरे का दरवाजा सटा दिया, मतलब कुंडी नहीं लगाई थी, ऐसा रखा था कि कोई बाहर से धक्का देके अंदर आ सकता है। और अब विक्रम बताते हैं कि भैया पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं इतने गुस्से में था कि मैंने पंखे में फांसी लगा के करने की कोशिश की। अब फांसी लगा के मैं कुछ सेकंड झूला और इसी बीच जो मेरे पापा थे वो मेरे कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने जब मुझे लटकते देखा तो वो दौड़ के मेरे पास आए और मुझे पीछे से पकड़ के उठा लिया। मेरे पापा यहाँ एकदम फ्रीज हो चुके थे, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और कुछ भी बोल नहीं रहे थे। मेरी जो आंख है बस वो थोड़ी बहुत हिल रही थी। मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा होने लगा था और इसी बीच मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन कमरे में आते हैं। वो दोनों चिल्ला रही हैं पर मेरे पापा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मेरी छोटी बहन पापा का चिन पकड़ के ऐसे हिलाती है जोर जोर से और तब जाके मेरे पापा होश में आते हैं। उन लोगों ने फिर मुझे नीचे उतारा और जो वो फांसी की रस्सी थी ना उसे चाकू से छोटे छोटे पीस में काट के साइड कर दिया। फिर मेरे पापा ने मेरा चेस्ट पंप किया बहुत देर तक और फिर मुझे जाके होश आता है। होश आने के बाद मेरी मम्मी मेरे सामने बजरंगबली की एक फोटो लाके रख देती है। घर में मेरी मम्मी और बहन बहुत रोने लगे। पापा तो अभी भी एकदम नम होके पड़े हुए थे और मैं बाथरूम के बाहर जो वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगा रहता है उस मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगता हूं। मैंने देखा कि मेरे गले में उस रस्सी का निशान पड़ चुका है और वो निशान लाल कलर का था। अब उस पूरी रात घर वाले मेरे पास बैठे रहे, मुझे समझाते रहे। पापा अभी भी कुछ नहीं बोल रहे।